नमस्कार, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पूर्व मोदी कैबिनेट का विस्तार होता है। 43 नए मंत्री शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में निकल पड़ते हैं एक यात्रा पर, जिसे नाम दिया जाता है जन आशीर्वाद यात्रा। तो क्या कारण थे इस आशीर्वाद यात्रा के और क्या परिणाम रहे, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांडरे जी उपलब्ध हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या ये यात्रा रही। तो प्रदीप मांडरे जी, आपका स्वागत है डीबी लाइव में। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये यात्रा निकालने का बीजेपी का उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तो ये विपक्षी हंगामे के बीच कहा था कि जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, वो ये नहीं चाहते कि जो मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के लोग आए हैं, अल्पसंख्यक आए हैं, उनको बताया जाए, उनका परिचय कराया जाए तो वे गौरवान्वित हों। तो इस वजह से भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नए मंत्रियों को शामिल किया है, उनको जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर भेजा है। उसी के तहत ये यात्रा ग्वालियर संभाग में और भोपाल में और देश के कई भागों में जा भी रही है। इसमें अपन ने ये देखा गया है कि जिस नेता का जहाँ वर्चस्व था वो क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भेजा गया। जैसे सिंधिया जी को मालवा में भेजा गया, यहाँ वीरेंद्र खटीक जी और बघेल जी आए जहाँ जिनका कोई जनाधार नहीं है। तो ये इस तरह से स्थान परिवर्तन के पीछे क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल आपने किया, लेकिन इसका आंसर ये है कि बड़े नेता या बड़ा जो दल है वो ये चाहता है कि हमारे जो नेता हैं, जिनको हमने चयन किया है मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, वो सब जगह जाएं, उनका प्रभाव सब जगह हो, ताकि आगे जाकर वोट बैंक के रूप में उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सके। इसलिए जो बैकवर्ड के जो मंत्री हैं उनको ग्वालियर में लाया गया, जो अनुसूचित जाति के मंत्री हैं उनको ग्वालियर में लाया गया। जो मालवा जो अंचल है, वहाँ सिंधिया जी का भी प्रभाव, ऐसा नहीं सिंधिया जी का प्रभाव ग्वालियर में भी है, मालवा अंचल में भी है, भोपाल में भी है, तो सिंधिया जी को भोपाल भेजा गया, सॉरी, सिंधिया जी को मालवा भेजा गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये यात्राएं हुई, जन आशीर्वाद यात्रा, तो वहाँ तो चलिए चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव आने वाले हैं तो उसके लिए समर्थन जरूरी है। मध्य प्रदेश में तो इस तरह से कोई चुनाव नहीं है, कई और राज्यों में भी चुनाव नहीं है। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो किस तरह से, क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए निकाली गई है, कुछ और वजह है? देखिए, मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य केवल यूपी चुनाव नहीं है। मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव। और ये सब जो तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 के तहत हो रही हैं। महाराष्ट्र में भी ये यात्रा जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में वहाँ कुछ दिक्कतें भी आई हैं, क्योंकि वहाँ शासन शिवसेना का है, कांग्रेस का है, तो कुछ मामलों में भाजपा की जन यात्रा को लेकर वहाँ कुछ मुकदमे भी दायर हुए हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, इसमें कोविड अभी चल रहा है, तीसरी लहर जो है उसकी संभावना बताई जा रही है। उसके बीच में भी इस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो जनता के बीच में इसको लेके कोई गलत प्रभाव नहीं जाएगा? देखिए, ये तो इस रूप में तो गलत जाए नहीं जाए, ये बात तो आपका कहना सही है, क्योंकि कोरोना को लेकर चिंता तो कोई नहीं कर रहा, जनता भी नहीं कर रही, शासन भी नहीं कर रहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा आई है उसको लेकर जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखा गया है। सिंधिया जी की बात छोड़ दें, मालवा अंचल में सिंधिया जी का बड़ा भारी प्रभाव है, उनकी यात्रा में भीड़भाड़ भी रही, लेकिन उस भीड़भाड़ को हम एक प्रायोजित भीड़भाड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि तुलसी सिलावट जो प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, सिंधिया जी के करीबी हैं, इंदौर के हैं, तो सिंधिया जी की जन आशीर्वाद यात्रा के पहले ही वो वहाँ पूरा व्यवस्था संभाल लेते हैं। सारी व्यवस्थाएं, सारी जो तैयारियां सिंधिया जी के प्रभाव आवा मंडल को देखते हुए वहाँ होती हैं, और इसीलिए वहाँ पर उनकी यात्रा कामयाब भी कही गई। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने में ये आशीर्वाद यात्रा कामयाब रही है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के हिसाब से देखें तो बिल्कुल कामयाब नहीं रही। यहाँ दो मंत्री आए थे, एक तो बघेल जी हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो ग्रामीण अंचल में चंबल संभाग में भी गए, और जो मिस्टर वीरेंद्र कुमार खटीक हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, वो ग्वालियर में गए, भोपाल में भी गए। तो भोपाल में भी हमने देखा ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं रही और ग्वालियर में भी नहीं रही। इसकी वजह यह संगठन की भी कमजोरी मान सकते हैं, और संगठन की कमजोरी इसलिए भी है कि संगठन के कार्यकर्ताओं में अब वो उत्साह नहीं रहा।
उत्साह इसलिए नहीं रहा कि संगठन के जो आम कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, जो कुछ मिल रहा है वो सिंधिया जी के लोगों को मिल रहा है, सिंधिया जी के समर्थकों को मिल रहा है, तो हम क्यों बीजेपी के अपने दल के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, पैसा लगाएं, अपने पैसों से वहाँ बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं। इन सब वजहों से भी यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में जो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा है वो फीकी रही। तो देखिए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांडे जी का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकली ज़रूर, लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं रही। कई क्षेत्रों में जनता का समर्थन नहीं मिला है, एक फीकी यात्रा रही है। अब देखना होगा कि मोदी शाह की जोड़ी इस जन आशीर्वाद यात्रा का आगे क्या निष्कर्ष निकालती हो, और यदि उनको लगता है कि यदि यहाँ पर उनको वो उपलब्धि नहीं मिली है जो वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चाहते हैं, तो आगे उनकी क्या रणनीति होगी। डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले।